ये पार्ट थर्ड। आर्थिक भूगोल की क्रियाएं अथवा व्यवसाय, यह है बीए पार्ट थर्ड का आर्थिक भूगोल की किताब का टॉपिक आर्थिक भूगोल की क्रियाएं। इसमें पहली क्रिया बनती है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया या व्यवसाय, अब देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या होता है। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी भरण पोषण के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो क्रिया करता है उनको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, और ये 5 रूपों में होती हैं। लेकिन मुख्यतः पहली जो प्राथमिक क्रिया है, इस प्राथमिक क्रिया का तात्पर्य है कि उसमें किसी वस्तु का उत्पादन करना, उसको उत्पादित करना। भौतिक संसाधनों की सहायता से मानव अपनी क्रियाएं भौतिक संसाधनों पर करता है, धरातल पर, जल पर, कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा, वनों से, जंगलों से लकड़ी काट करके उन क्रियाओं के द्वारा जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाता है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना, उसको पैदा करना, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और यह मानव की प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे मछली, समुद्रों से मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना, कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सभी क्या है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे सबसे पहले काम मछली पकड़ना। समुद्र तटीय किनारों पर जो लोग रहते हैं वो अपनी आजीविका के लिए समुद्रों से मछली पकड़ करके लाते हैं और मछली पकड़ करके निकटतम मार्केट में, जहाँ भी निकटतम बाजार होता है वहाँ उनको बेच करके वो अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मछली को उत्पन्न किया हुआ। तो ये भी प्राथमिक क्रिया है। उसके बाद में कृषि करना। किसान कृषि कार्य करता है, विभिन्न जलवायु में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है। उन फसलों का उत्पादन उनकी जलवायु के अनुसार होता है। जहाँ जिस फसल के अनुकूल जलवायु होती है उसी फसल को बोया जाता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ पर जो कृषि करता है व्यक्ति, जैसे हमने अन्न को पैदा किया, मोटा अनाज, खाद्यान्न फसलें, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, अब जहाँ हम इनको पैदा करते हैं तो कृषि करना है, हमने अन्न को पैदा किया है, वह प्राथमिक क्रिया का कार्य हुआ। उसके उपरांत लकड़ी काटना, व्यक्ति जंगल से लकड़ी काट कर लाया, निकटतम बाजार में बेच दिया, किसी औद्योगिक क्षेत्र में बेच दिया, उसने उसकी अपनी आजीविका चला ली, उससे उसको अर्थ की प्राप्ति हुई। कृषि करके उसने अन्न को पैदा करके निकटतम मार्केट में बेचा, वहाँ भी उसको अर्थ की प्राप्ति हुई। मछली पकड़ करके मार्केट में बेची, वहाँ भी उसको अर्थ की प्राप्ति हुई, इनकम का स्रोत हुआ, अपने आजीविका का स्रोत हुआ, परिवार का पालन पोषण हुआ है। वह आर्थिक भूगोल में आता है। आर्थिक भूगोल का तात्पर्य यही होता है कि वह अपनी आर्थिक क्रिया करके अपनी आजीविका चलाए। और उसमें प्राथमिक व्यवसाय तो इनसे सभी से मानव उनको उत्पन्न कर रहा है, पैदा कर रहा है, जिससे कि वो अपनी आजीविका, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सके। अब उसके बाद में आती है द्वितीय क्रिया या व्यवसाय। इसके बाद क्या होता है कि जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद है, कहने का मतलब ये हुआ जो प्राथमिक क्रिया से मानव ने जो उत्पाद प्राप्त किए हैं वो सीधे मानव को उपभोग्य नहीं है। जैसे कृषि के द्वारा गन्ने को पैदा किया है, अब गन्ना मानव के सीधा भोग्य नहीं है, उसको सीधा उपयोग में नहीं ले सकता। लेकिन वो मानव उपयोग का कब होगा, जब वो द्वितीय क्रिया में होगा। अब द्वितीय क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ पर प्राथमिक क्रिया से प्राप्त उत्पाद के रूप और गुण में परिवर्तन करके मानव के उपयोग के लायक बनाया जाता है, वो द्वितीय व्यवसाय, द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृषि से गन्ना को पैदा किया, गन्ना पैदा किया,
लेकिन मानव के सीधा उपभोग का नहीं है। अब गन्ना किसी कारखाने में जाकर ले जाया जाएगा, वहां पर इससे क्या बनेगी, शक्कर या गुड़, शक्कर या गुड़ बनेगा, अभी मानव के उपयोग का होगा। तो इसका रूप और गुण भी बदल गया और मानव के उपयोग का भी हो गया। यह हुआ द्वितीय व्यवसाय। भूगोल में इसका तीसरा नाम आता है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग यानी द्वितीय क्रिया को या द्वितीय व्यवसाय को हम विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रूप और गुण बदला है वो किसी उद्योग में जाकर के बदला, उसको विशिष्ट गुण दिया गया है और उसको अच्छे तरीका से बनाया गया है। तो ये हो गई हमारी द्वितीय क्रिया है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जंगल से लकड़ी काट करके लाया, लकड़ा, अब वो लकड़ी मानव के उपयोग की नहीं है, अगर है तो सिर्फ जलाने के लिए। लेकिन इस लकड़ी से जब किसी कारखाने में उसका फर्नीचर बन करके तैयार होगा, जब किसी उस लकड़ी से किसी औद्योगिक क्षेत्र में से जब फर्नीचर बनेगा, विभिन्न कुर्सियां मेज जो भी हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं वो बनाई जाती है लकड़ी से, तो वो मानव के उपयोग की हो गई, उसका रूप और गुण बदल गया किसी कारखाने में जाकर, तो वो हुआ हमारी द्वितीय क्रिया है, या हम उसको कह सकते हैं विनिर्माण उद्योग में। अब वो मानव के उपयोग की होगी। जैसे खनन करना है, धरातल के अंदर से धरातल के या भूगर्भ के अंदर से पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया खनन कहलाती है। निकला हुआ पदार्थ खनिज कहलाता है। अब वो खनिज मानव का सीधे उपभोग का नहीं है, उसका कहीं ना कहीं प्रशोधन होगा। जैसे डीजल और पेट्रोल है, अब वो क्रूड कच्चा हो जाता है धरातल के अंदर से, वो सीधा उपभोग का नहीं है। लेकिन रिफाइनरी में जाकर के उसको क्या करेंगे हम, शोधन, उससे प्राकृतिक गैस अलग होगी, फिर पेट्रोल अलग होगा, डीजल अलग होगा, डामर अलग होगा, पेट्रोल रसायन अलग होंगे, तब वो मानव के उपयोग के होंगे। तो वो क्या हुआ, विनिर्माण, यानी द्वितीय व्यवसाय में जो मानव के उपयोग के लायक बनाते हैं वो होती है द्वितीय क्रिया। नेक्स्ट आती है तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया और व्यवसाय, भूगोल में इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, अलग से नाम आता है इसका सेवा क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, जैसे प्राथमिक क्रिया में उत्पाद उत्पन्न किया, उत्पाद को, प्रोडक्ट को तैयार किया, पैदा किया है। दूसरी क्रिया में उसके रूप और गुण को बदला है। तीसरी क्रिया में वो उसको सेवा क्षेत्र भी कह रहा है। जब हमारी प्राथमिक क्रिया होगी और द्वितीय क्रिया होगी, तो द्वितीय क्रिया के होने से पहले हमें तृतीय क्रिया की आवश्यकता हो जाती है। वो कैसे, कृषि से हमने गन्ने को पैदा किया, गन्ना तो खेत में पैदा हुआ है, गन्ना कहाँ पैदा हुआ, खेत में पैदा हुआ। अब गन्ना को खेत से कारखाने तक ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। अब परिवहन की आवश्यकता होगी तो ये हुआ है सेवा क्षेत्र, सेवा दे रहा है। बैंकिंग की आवश्यकता होगी लेन देन करने के लिए, ये हुआ है सेवा क्षेत्र। यानी द्वितीय क्रिया होने से पहले खनन कार्य कर रहे हैं हम या लकड़ी काट रहे हैं, तो उसको परिवहन की आवश्यकता होगी, बैंकिंग की आवश्यकता होगी, तो ये परिवहन और बैंकिंग सेवा क्षेत्र में आते हैं। यानी ये तृतीय क्रिया के उदाहरण है। ये तृतीय क्रिया में क्या होता है, सेवाएं देना। डॉक्टर है, सेवा देता, फीस लेता, उसकी आजीविका है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाएं। वो लकड़ी काट रहा है, उससे उसकी आजीविका चल रही है, वो पैसा ले रहा है मार्केट में बेच करके। कृषि कर रहा है, गन्ना को किसी कारखाने वाले को बेच रहा है, उससे उसकी वहाँ आजीविका चल रही है। उसके रूप और गुण में परिवर्तन कर रहा है कारखाने में, अब वो निकलता मार्केट में जा रहा है, तो उस कारखाने वाले की भी अर्थ की व्यवस्था हो रही है, इनकम हो रही है। परिवहन है, भाड़ा लेगा, उसको भी उसकी अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इनकम वो भी ले रहा है। अगर तृतीय क्रिया में जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये सब क्या है, सेवा दे रहे हैं। फीस तो सब लेते हैं अपनी, लेकिन सेवा दे रहे हैं, वह हमारे, वो उनकी आजीविका है, वो उनकी आजीविका चलाने का एक स्रोत है। तृतीय क्रिया परिवहन है, बैंकिंग है, डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, ये सभी किसमें है, बैंक, उसमें सेवा क्षेत्र में। किसमें आते हैं, सभी सेवा क्षेत्र में। ये हो गई हमारी तृतीय क्रिया। ऐसे बाद में देखते हैं चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया या व्यवसाय, सीधे से अर्थों में बता दें, चतुर्थ क्रिया में क्या होता है, यानी मॉनिटरिंग का कार्य। सीधे से शब्दों में कहें तो मॉनिटरिंग का कार्य, यानी ये जितनी भी क्रिया हो रही होती है, जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करवाने में सहायक होता है, जो निर्देश करता है, मॉनिटरिंग करता है, कार्य बांटता है, वो सब चतुर्थ क्रिया में आती है।
यानी कह सकते हैं हम इसको एक अधिकारी वर्ग, क्या कह सकते हैं इसको, अधिकारी वर्ग, ये चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। एक मॉनिटरिंग करना, निर्देशित करना, सुझाव देना, ये सब किस में आते हैं, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो देखरेख करते हैं, जो काम नहीं करते, केवल मॉनिटरिंग करते हैं, कार्य बताते हैं, बांटते हैं, वो सभी चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आते हैं। वो भी अपना कार्य अर्थ लेते हैं, पैसा वो भी लेते हैं। किसी कारखाने का जो सुपरवाइजर है उसके अंदर में से लेबर काम कर रही है, तो सबको काम बांट रहा है, लेकिन अपनी तनख्वाह वो भी ले रहा है, वेतन वो भी ले रहा है। किसी कार्यालय का यानी किसी विद्यालय कॉलेज का अगर कोई प्रिंसिपल है, अब वो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें देख रेख करता है, लेकिन वेतन वो भी लेता है। तो ये क्या है, अर्थ भी हो रहा है, और ये इसमें आता है चतुर्थ क्रिया ने व्यवसाय के अंदर, वो उसकी अपनी आजीविका चला रहा होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद पंचम क्रिया। पंचम क्रिया या व्यवसाय, इसमें होते हैं थिंकर, विचारक, या हम कह सकते हैं उनको जैसे वैज्ञानिक, जो नए नए शोधें करते हैं, अन्वेषण करना। मूल कार्य होता है पंचम क्रिया में अन्वेषण करना। क्या होता है, अन्वेषण करना, यानी नई नई खोजें करना। इन पंचम क्रिया व्यवसाय में, पंचम क्रिया में व्यवसाय में अब अन्वेषण करना वैज्ञानिकों का काम है। वो किसी भी क्षेत्र में खोज कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी अपनी आजीविका के लिए पैसा लेते हैं। वो वहाँ भी आर्थिक क्रिया हो रही है, उनका भी तो परिवार पड़ रहा है। अब वो ना जो अन्वेषण किया, जो नई खोजें की, उन नई खोजों में सारी क्रिया फिर उससे प्रारंभ हो जाएगी। उसमें प्राथमिक क्रिया भी होगी, फिर द्वितीय क्रिया भी होगी, तृतीय क्रिया की मुख्य भूमिका होती है। यानी प्राथमिक क्रिया होने के बाद में जो तृतीय क्रिया होगी तभी द्वितीय क्रिया कर सकते हैं। तो पंचम क्रिया का मतलब हो गया अन्वेषण करना या संचालन करना। इसमें राजनीतिक जो नेता होते हैं, देश का संचालन कर रहे होते हैं, नीति आयोग जो नीतियां बनाते हैं, विचारक, इसमें नीति आयोग, नीतियां बनाना या अन्वेषण करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, पंचम क्रिया के अंदर। इसमें भी व्यक्ति अपनी आय चलाता है, आर्थिक क्रिया करता है, धन कमाता है और नए खोजें भी देता है। उससे देश हित में भी फायदा होता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, नए अवसर भी पैदा होते हैं। तो ये वही हमारी आर्थिक भूगोल की क्रियाओं में मुख्य 5 क्रियाएं, जिनमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन भरण पोषण करने में इन पांचों क्रियाओं में ही हर व्यक्ति लगा रहता है। ये हुआ आपका आर्थिक भूगोल की क्रिया वाला टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू।